लेकर 20 जून से लेकर 1 जुलाई के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका कैलेंडर, एग्जाम कैलेंडर आएगा। फ्री वाला दिखाता हूँ, फ्री वाले के आपको रिजल्ट शो करता हूँ मैं आपको, किसने कितना स्कोर किया है, किसने कितना टॉप किया है। सबसे पहले हम इसकी टेस्ट की बात करें, यूनिट 6 वाले की बात करें। इसमें अगर हम रिजल्ट्स चेक करें, इसमें अगर हम स्टैट्स देखें तो यहाँ पे आप देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 63 हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। एंड लेट मी शो यू यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके। सबसे पहले टॉपर है सुइबा जिनका स्कोर 8.75 आउट ऑफ 10 है। फिर सनत है 7.5 आउट ऑफ 10। और इस दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और आज का एपिसोड स्पेशली जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर्स एस्पिरेंट्स के लिए होने जा रहा है। फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप फीमेल सुपरवाइजर एस्पिरेंट नहीं है या इस एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कृपया करके इस वीडियो को ना देखें। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो भी आपकी फ्रेंड सिस्टर फीमेल सुपरवाइजर के लिए पढ़ रही है तो आप उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, बट इस वीडियो को ना देखें अगर आप फीमेल सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं बगैर किसी फजूल डिस्कशंस के। सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा आपके एग्जाम को लेके है कि भाई बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं। हालांकि इस पर मैंने एक स्पेशल एक एपिसोड करा था कि व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड डेट, व्हेन कुड यू एक्सपेक्ट द एक्सपेक्टेड डेट, कब तक आखिर ये एग्जाम हो सकता है। अब इस पे मैंने बहुत सारी चीजों का एनालिसिस करके बताया था, पूरा एलेबोरेट करके बताया था, तो मैं पूरा वीडियो 10 मिनट इसमें नहीं खाऊंगा आपके कि एग्जाम कब होगा। टू बी वेरी शॉर्ट एंड टू बी वेरी क्रिस्प, टू बी वेरी क्लियर, जो आपका एग्जाम है भाई जून 20 तक होने की तो ना के बराबर चांसेस है। वो तो आपको भी दिखाई दे रहा होगा। तो आपको क्लियर में कर दूं कि 20 जून तक आपका एग्जाम होने तक दूर दूर तक का कोई जो है वो चांस नहीं है। वेल यू कैन एक्सपेक्ट द एग्जाम कैलेंडर, ठीक है, एग्जाम कैलेंडर आफ्टर 20 जून से लेकर 1 जुलाई के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका कैलेंडर, एग्जाम कैलेंडर आएगा। और अब 1 जुलाई तो मतलब अप्रोक्सीमेट अगर मुझे कहोगे कि बहुत जल्द अगर आपका एग्जाम होने की संभावना है, चांसेस हैं, वो आपके अगस्त या फिर जुलाई एंडिंग, जुलाई के लास्ट वीक में एग्जाम होगा। ठीक है, अब आप इस सेंस में पढ़ रहे हो या इस वे में चल रहे हो, इस तैयारी से चल रहे हो कि नहीं, यू शुड लाइक आपको इस तरह से चलना है, आपकी तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि आपका सिलेबस जो है वो जुलाई में खत्म होना चाहिए, जुलाई के मिड में आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए। नहीं, ये अप्रोच आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दिस इज गोइंग टू किल यू एंड दिस इज गोइंग टू दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, अब इसलिए मैंने आपको इससे पहले के एपिसोड्स अगर आपने वो नहीं देखे तो आप चेकआउट कर सकते हैं। पहले के एपिसोड्स में मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन करी थी कि आपका सिलेबस कब तक आपका मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपका सिलेबस आपको खत्म कब तक करना चाहिए। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये चीज कही थी कि कम से कम आज तो मई का महीना स्टार्ट हो गया था। मैंने आपको कहा था कि 20 अप्रैल तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, 20 अप्रैल भी नहीं, चलो ठीक है, मान लिया 20 मई तक। ठीक है, बट आपको एक चीज बताऊं, एक चीज मजे की बात बताऊं, there are a lot of girls, there are a lot of my friends in fact जो काफी अच्छी पढ़ने की है, जिनको मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा आता है, who are very good in जनरल स्टडीज। जीएस उनका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इंग्लिश उनका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कंप्यूटर उनका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यू नो वो जो 60% मतलब 50% जो आपका सिलेबस है जीएस पोर्शन वाला, मिसलेनियस जो जेकेएसएसबी का आमतौर पर रहता ही है, उनमें से उनका 90% सिलेबस उनका कंप्लीट है। You know, but the problem where starts, the problem is कि वो क्या कर रही हैं कि उनको आलस आ रही है स्पेशलाइजेशन पोर्शन को पढ़ने में। Day before yesterday, I was talking to one of my friend and she was like कि सर मैंने तो सिर्फ 2 चैप्टर्स करे हैं स्पेशलाइजेशन के। I was shocked, मतलब यार, मतलब 2 चैप्टर्स कर रहे हैं आपने एंड और आप इतनी मजे की वो इतना स्लो चल रहे हो आप, लाइक कछुए की वो रेस से आप जा रहे हो। तो अगर आप कछुए की रेस से जा रहे हो तो दिस इज नॉट गोइंग टू एंड दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प एंड दिस इज गोइंग टू किल यू लिटरली। वो इसलिए मैं बता रहा हूं कि उसके भी पीछे भी आप जेन्युइन रीजंस हैं।
सबसे पहली बात, वो गर्ल्स जिनके पास सोशियोलॉजी एज ऑप्शन था, या फिर या ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में पीजी जिनके पास है, भाई उनके पास तो प्लस पॉइंट मतलब 5 मार्क्स तो उनके पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स लाना इज इक्वल टू कम से कम हमारे जे&के में, अगर कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए, अगर मैं वीएलडब्ल्यू की बात करूं, छोड़ो वीएलडब्ल्यू आप बताओगे कि नहीं सर वीएलडब्ल्यू में तो बॉयज थे, वहां पे तो कंपटीशन था, छोड़ो, मैं आपको ऐसे जनरल वे में बताता हूं। अगर आपके 5 पॉइंट्स किसी के मतलब आपसे ज्यादा हैं, दैट मीन्स कम से कम वो 2000 मिनिमम 2000 प्लस रैंक में आपसे आगे है। ठीक है, लेट अस सपोज देयर इज अ गर्ल, आपकी ही फ्रेंड है कोई, आपकी फ्रेंड है कोई लड़की है, जिसका स्कोर कितना है, जिसका स्कोर आपका और उसका स्कोर सेम है, आपने सेम लाइब्रेरी से स्टार्ट करी पढ़ाई, आपने किसी का कोर्स परचेज किया, या फिर आपने सेम स्टडी मटेरियल चूज किए, और लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है, प्रॉब्लम यह है कि आपके पास सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शन नहीं था, मतलब ग्रेजुएशन में या पीजी में, लेकिन आपकी फ्रेंड के पास था। ठीक है, द प्रॉब्लम स्टार्ट्स हियर। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मतलब उसको आपसे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन देखो दिक्कत कहां से स्टार्ट होगी। मान लीजिए आई एम नॉट ओवर हियर टू डिमोटिवेट यू, बट आई एम हियर टू मोटिवेट यू, और मैं आपको पुश करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इससे ज्यादा हार्डवर्क करें और मेहनत करें। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू द हार्डवर्क। देखो मान लीजिए आपकी ही फ्रेंड है, आपकी फ्रेंड के और आपके 85 मार्क्स आए हैं, या मान लो आपकी फ्रेंड का नाम मान लो ए है और आप बी हो। ठीक है, आप बी हो, आपके मान लो 86 है। ठीक है, 86 मार्क्स है, 1 मार्क्स आपकी फ्रेंड से ज्यादा है यहां पे। लेकिन जो ये आपकी फ्रेंड है इसके 85 प्लस आपको इसको सोशियोलॉजी के इसके मतलब 90 बन जाते हैं। ठीक है, और आप उसी 86 पे लटक रही हो। ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी फ्रेंड के पास ये सोशियोलॉजी वाले 5 पॉइंट्स नहीं होते, तो आप मतलब आपकी फ्रेंड का 85 स्कोर था और आपका 86 था, तो हो सकता है कम से कम आप 40 या 50 40 प्लस या 50 प्लस आप मतलब आपका रैंक इससे ज्यादा होता, आपकी फ्रेंड से ज्यादा। ये तो बहुत कम बता रहा हूं मैं, इससे भी ज्यादा होता है। तो हो सकता है आपका 40 से ज्यादा मतलब 40 आपका रैंक 40 होता और आपकी फ्रेंड का मतलब 100 के आसपास होता। ठीक है, तो लेकिन प्रॉब्लम कहां पे हुई, प्रॉब्लम यहां पे हुई कि जब आपकी फ्रेंड ने 85 मतलब स्कोर लाया, आपसे कम लाया। ठीक है, आपसे कम लाया, लेट इट बी, चलो ठीक है, मान लो लेट इट बी आपका 86 है और आपकी फ्रेंड का जो है वो 83 है। ठीक है, आप तो कहोगे कि नहीं यार मेरी फ्रेंड ने 83 मार्क्स लाए हैं और मैंने 86 लाए हैं, मैं तो 3 मार्क्स इससे ज्यादा ले गई हूं। लेकिन 83 में जब ये 5 अपने ले लेगी तो ये इसका 88 हो जाएगा, फिर ये आपसे लीड कर गई, 2 पॉइंट्स आगे लीड कर गई, तो यहां से आपके रैंक में फर्क पड़ेगा और 101% आपके रैंक में फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको ये चीज एनालिसिस करनी है। आई वाज टेलिंग हर, अपनी फ्रेंड को, कि लिसन, आपको ये चीज देखनी है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कितनी ज्यादा प्रिपरेशन कर रही है। आई नो अ लॉट ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, फीमेल सब्सक्राइबर्स, जो मैं आगे बात करूंगा अभी, मैंने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, टेस्ट सीरीज फ्री में मैं दे रहा हूं, सेक्शनल फ्री टेस्ट मतलब दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बच्चे होती हैं जो गरीब होती हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो उनके लिए मतलब सबके लिए मैंने रखा है कि सेक्शनल टेस्ट में हर एक यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज मैं आपके टेस्ट लूं, तो यूनिट वाइज आपका टेस्ट लूं, और यूनिट वाइज में जो बच्ची जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती है, उस बच्ची के लिए यहाँ पे जो है वो ये लाऊं। और इस सेक्शनल मॉक टेस्ट में मैंने देखा कि बच्चियां जो है वो, मैं मान लीजिए अगर मैं 15 एमसीक्यूज दे रहा हूं, और 15 एमसीक्यूज वो भी कैसे हैं, मॉडरेट टू टफ। ठीक है, मॉडरेट टू टफ कैटेगरी के, मतलब मैं जानबूझ के ऐसे टफ क्वेश्चंस डाल रहा हूं ताकि बच्चों का दिमाग घूमे और ये बच्चियां जो है वो और ज्यादा मेहनत करें। सो फिर क्या होता है कि ये गर्ल्स आर स्कोरिंग 12 प्लस। ठीक है, 12 प्लस, 13 प्लस, 14 प्लस। ठीक है, तो ये 15 प्लस एमसीक्यू मतलब 50, इसमें हालांकि मैंने लास्ट वाले में कट ऑफ रखा था 8, मतलब 8 आउट ऑफ 15, क्योंकि थोड़े से टफ क्वेश्चंस इसमें डाले थे मैंने।
लिटरली द गर्ल्स वेर स्कोरिंग अराउंड 13, 12.5, 13.5, 14 के पास कोई नहीं गया, बट हाँ 12 तक तो बहुत सारी गर्ल्स मतलब गई थी, और बहुत सारी गर्ल्स जो है वो टॉप कर रही हैं इन फ्री टेस्ट में। अब अगर मैं पेड टेस्ट की बात करूं, जो पेड हमारे, अब पेड का क्या है कि पेड में हमने यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, मान लीजिए आपका स्पेशलाइजेशन का टॉपिक है, स्पेशलाइजेशन में आपका सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी पहला चैप्टर है, ठीक है, सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन है, ठीक है, उसके बाद है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। इस तरह से यूनिट वाइज, मतलब ये आ गया आपका यूनिट 1, ठीक है, यूनिट 1। अब सेक्शनल वाले जो फ्री टेस्ट है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि पूरे यूनिट में से मैं आपको दे रहा हूं 15 एमसीक्यूज, ठीक है, 15 या 10 एमसीक्यू। लेकिन इस वाले में मैं क्या कर रहा हूं, पेड वाले में क्या कर रहा हूं कि इसमें मैं टॉपिक वाइज ले रहा हूं, ठीक है, टॉपिक वाइज ले रहा हूं मैं आपके मॉक टेस्ट। और टॉपिक कौन सा, मान लीजिए सोसाइटी उठा लिया, तो सोसाइटी से मैंने कितने, कम से कम 10 से 12 एमसीक्यूज उठा लिए, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। जैसे मैंने अभी परसों जो टेस्ट लिया था फोबियाज का, आई विल शो यू ऑन द स्क्रीन, वो मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा, अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, यहीं पे दिखाऊंगा आपके सामने, वो आगे में आप देखोगे। फोबिया पे क्योंकि फोबिया में वो अलग अलग टाइप्स थी, तो फोबिया पे वो जस्टिस नहीं हो पा रहा था कि मैं 10 एमसीक्यू, इस पे मैंने 20 एमसीक्यूज जो है वो डाल दिए थे, और वो भी बहुत टिपिकल, और इसमें भी बच्चों के अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब टॉप कौन कर रहा है वो चीज भी मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज आपको समझाने का मकसद एक ही है। क्या मकसद है? मकसद यही है कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, दे आर स्कोरिंग मोर देन यू, दे आर मोर ब्रिलियंट देन यू, दे आर मोर जीनियस देन यू। माफ कीजिएगा, मैं ये चीज नहीं बता रहा कि आप कहीं ये ना समझो कि सर बोल रहे हैं कि जिसने हमारी मॉक टेस्ट लिया है बस वही जीनियस है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझाने का मकसद यही है, मैं कंक्लूड यहीं पे करूंगा, ज्यादा बात को नहीं खींचेंगे। समझाने का मकसद यही है कि अगर आपका अभी आपका सिलेबस जो है वो, आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ इनफैक्ट कमेंट्स, बहुत सारी बच्चियां मुझे मैसेज कर रही थी कि सर मैंने तो अभी स्टार्ट किया है, मैं तो अभी मसा एक चैप्टर कर चुकी हूं, मैंने तो अभी सिर्फ यूनिट 6 किया है स्पेशलाइजेशन का। तो मैडम अभी तक कहां थे आप? लिटरली वे वर यू, अभी तक कहां सोए थे आप? आई एम सॉरी, आई मीन आई एम नॉट ओवर हियर टू हर्ट यू, बट थोड़ी सी ये चीज मुझे बताओ कि अभी तक कहां थे आप, वेयर वेर यू? अभी तक इतना टाइम हो चुका है आपके फॉर्म्स, और बच्चों ने, आपके कॉम्पिटिटर्स ने, मॉक टेस्ट में अभी दिखाऊंगा आपको कि क्या कर रहे हैं आपके कॉम्पिटिटर्स, कितना स्कोर कर रहे हैं डिस्पाइट द टफ क्वेश्चंस। तो आप कहां थे अभी तक? अगर आपने, आई एम हियर टू पुश यू ओवर एंड अगेन, मैं हर बार कोई ना कोई, हर हफ्ते कोई ना कोई वीडियो लेके आता हूं जिसमें मैं कोशिश करता हूं कि आपको पुश करूं यार, और आपको रियलाइज करवाऊं कि आपका ये कंपटीशन कितना ज्यादा है। आप ये नहीं सोचना कि फीमेल सुपरवाइजर, इसमें सिर्फ लड़कियां हैं और कंपटीशन नहीं है, और आप इस मतलब वो ना वो उस चीज में नहीं रहना कि नहीं यार इसमें तो सिर्फ गर्ल्स है और कंपटीशन कुछ भी नहीं होगा। लिटरली आप कंपटीशन खुद ही देखोगे, आप पता चलेगा। जहां पे लड़कियां आईएएस कर रही है, यूपीएससी कर रही हैं, जहां पे लड़कियां केएस कर रही हैं, और वहां पे इन लड़कियों के लिए सुपरवाइजर जैसा एग्जाम क्या ही होगा, ठीक है। तो मैं अक्सर कहता रहता हूं अपने वीडियोस में कि अपने दुश्मन को अपने से ज्यादा ताकतवर समझना चाहिए, ठीक है। और ताकतवर इतना ज्यादा इसलिए समझना चाहिए ताकि आप उसको पछाड़ने के लिए रेडी हो जाओ, ताकि आप उसको डिफेंड करने के लिए, अगर आप उसको गिरा नहीं सकते हो, कम से कम आप खुद को बचाने के लिए तो इतनी तो ताकत आपकी होनी चाहिए, इतनी तो प्रेपरेशन आपकी होनी चाहिए कि यू शुड डिफेंड योरसेल्फ, आप उससे बचाओ खुद को। डिफेंड करने का मतलब यह है कि आपकी तैयारी इस सेंस में होनी चाहिए, इस वे में होनी चाहिए कि आप अपने कॉम्पिटिटर को जो है वो हरा पाओ, ठीक है। योर कॉम्पिटिटर शुड नॉट गो अहेड ऑफ यू, ठीक है। ये चीज आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो क्या है, देखो, मतलब ये बात तो हो गई, कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आप लोगों को ये जो लेजीनेस आपने लोगों ने बना के रखी है, ये जो 2, 4, 3 घंटे पढ़ रहे हो आप, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। और अभी मसाफ 1 या 2 यूनिट आपने किया है, तो मैडम थोड़ा सा अपने आप को पुश करो। दिस इज नॉट लाइक, ऐसे काम नहीं चलने वाला है,
ठीक है, ऑलरेडी आपके कॉम्पिटिटर्स ने इतना ज्यादा सिलेबस कर लिया है, इतना ज्यादा जो है वो पढ़ चुकी हैं, एंड दे आर रिवाइजिंग द सिलेबस, दे आर रिवाइजिंग देयर सिलेबस। ठीक है, तो ये चीज आप दिमाग में रखो फ्रॉम डे वन, फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। आज से ही एक काम करना है। आपने क्या काम करना है? आपने एक पेपर लेना है, एक वाइट पेज लेना है, ठीक है, और उसमें ये लिखना है कि आपने, पहली बात तो ये कि आपने डेली जो है वो डेली टारगेट्स बनाने हैं। मतलब ये आपका होना चाहे, आप दिन को, अगर आप मुझे बताओगे, एक चीज यहां पे मैं बता दूं, अगर आप मुझे बताओ तो मैं आपके लिए टाइम टेबल भी शेयर करूंगा कि आपको दिन में क्या क्या करना चाहिए। हाँ, अगर आप कमेंट करोगे और 10 से ज्यादा, 12 से ज्यादा, 12 प्लस 13 प्लस कमेंट्स अगर आपके आए कि आप टाइम टेबल हमें बता दो और दिन में हमें शेड्यूल क्या क्या फॉलो करना चाहिए, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे वीडियो फालतू में बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो या ऐसा कर सकते हैं, अगर किसी ने कमेंट किया कि सर टाइम टेबल बना दो और उस पर बहुत ज्यादा लाइक्स आए हैं, उस कमेंट पे बहुत ज्यादा लाइक्स बच्चों के आए, रिप्लाईज आए हैं, तो उस पर भी मैं सोच विचार करके आपके लिए डेली टारगेट्स बताऊंगा कि आपने इस दिन इतना कंप्लीट करना है, इस दिन इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये चीजें जो है वो आपने करनी है। व्हाइट पेज लेना है, दिन के मतलब बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले, कल नेक्स्ट दिन के पूरे प्लान्स और पूरा टाइम शेड्यूल इस तरह बनाना है, और शेड्यूल के साथ में आपने लिखना है, मान लीजिए 8 बजे से लेकर या 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, 9, 10, 11, 12, 4 घंटे का आपका एक स्लॉट रहेगा, और उस 4 घंटे में आपने क्या पढ़ना है। उसके बाद 2 बजे से लेकर, या मान लो 2:30 बजे से लेकर, या 3 बजे से, क्योंकि गर्ल्स को बेचारों को कभी, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, क्योंकि सभी गर्ल्स को इंडिपेंडेंस ज्यादा नहीं होती, उनको काम भी होता है घर का ऑब्वियसली। तो वो गर्ल्स, बहुत सारी गर्ल्स क्या करती हैं कि उनको काम भी होता है, तो आई एम लाइक टेलिंग देम कि ठीक है, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आप 2 घंटे की ब्रेक ले लो, 3, 4, 5, 6 बजे तक आपके 3 घंटे और हो जाएंगे, तो 7 घंटे हो गए। फिर उसके बाद आपकी मतलब मान लो शाम का भी काम है आपका, और 7, फिर उसके बाद 8 बजे आप बैठ गए, 8, 9, 10, 11 बजे तक, 11 बजे सो गए आप। तो पहले आपने 4 घंटे लिए, 4 + 3 + 3, तो 10 आवर्स, 10 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हो, और 10 में से मैं कहता हूं कि अगर आपके 8.5 आवर्स भी लग रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। अगर आप बहुत और बहुत अच्छी पेस से और बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और अलग अलग स्लॉट्स में फिर आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स को डिस्कस करना है। ठीक है, अलग अलग स्लॉट्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स को जो है वो आपने तोड़ना है, और फिर उनको जो है वो डिस्कशन करनी है उनकी। सो दिस इज देयर। तो ये चीज जो है वो आप करें, इस चीज को आप मद्देनजर रखें कि आपके कॉम्पिटिटर्स, दे आर मोर इंटेलिजेंट देन यू, दे आर प्रिपेयर्ड मोर देन यू, दे आर सुपर इंटेलिजेंट देन यू। आप दिमाग में ये रखो, और मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि अब आप डिमोटिवेट हो जाओ और आप रोना पीटना शुरू कर दो कि नहीं यार, सर ने बताया कि आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और आपसे कुछ नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मकसद यही है कि आपको थोड़ा जगाने का है, आपको जो है वो बताने का है कि थोड़ी डेडलाइंस जो है वो आपने आपको दें। ठीक है, डेडलाइंस आपको खुद को दें। मैंने आपको बताया है कि सुपरवाइजर की जॉब अगर आपको मिलती है तो यू विल बी गेटिंग 40,000 जो है वो मंथली इन योर हैंड सैलरी। तो ये 40,000 जो है वो बहुत सारी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा। कुछ बच्चों के लिए बहुत ज्यादा भी नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। मिडिल क्लास फैमिलीज, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो जितने भी फैमिलीज आती हैं, मतलब आई एम आल्सो लाइक मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए लाइक ये अमाउंट जो है वो अच्छा अमाउंट होता है। तो ये जॉब भी जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो ये चीज जो है वो, इस चीज पर आप ध्यान दें। बाकी वो लेजीनेस नहीं आनी है, ये मतलब फजूल चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जस्ट रिफ्रेन फ्रॉम द सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट। ठीक है, अगर आप हैंडल कर पा रहे हैं, बट मैं यही कहूंगा कि रील्स पे जा रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा जा रहा है आपका, तो वो चीजें आप अभी के टाइम पे अवॉइड कीजिए। जॉब लगने के बाद यू विल एंजॉय अलॉट। तो
फेसबुक भी अवॉइड करें और कोशिश करें, ठीक है, स्नैपचैट अगर आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं तो ये सोशल मीडिया से टोटल कट ऑफ कर दें, मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके फ़ोन में अगर ऐप होगी तो आपका माइंड बार बार, क्योंकि हमें हमारी माइंड को क्या होता है कि डोपामिन रिलीज होता है, वो हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, तो बस हमें रिलैक्सेशन, बस 5 मिनट की ब्रेक क्या ले ली, ओह थोड़ा सा चिल आउट करती हूँ या थोड़ा सा चिल आउट करता हूँ। दिस हैज हैपेंड विद मी एंड दिस लिटरली हैपेंस विद मी, मतलब टुडे इनफैक्ट, आज भी। तो हम जाते हैं, व्हाट्सएप खोल लेते हैं, फ्रेंड्स का मैसेज देखते हैं, नोटिफिकेशन आई है, किसने मैसेज किया है, ओहो कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं है। ये चीजें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करती हैं, लिटरली एक एक मिनट, एक एक आवर, एक एक दिन जो है वो काउंट करता है, ठीक है। तो मैं सीधा ले चलता हूं अब आपको अपनी स्क्रीन पे, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अपने कैमरा से ही, कैमरा को बैक करके मैं आपको कैमरा से ही दिखाऊंगा। आई विल शो यू ऑन लैपटॉप की बच्चों ने क्या परफॉर्मेंस दी है, और उसके बाद जो है वो आपको क्या चीज जो है वो करनी है, आपकी आंखें जो है वो खुली रहेंगी। तो ठीक है, अब मैं कंक्लूजन पे यहां पे बताना चाहूंगा कि आपने क्या काम करना है। अगर आप ये जो मॉक टेस्ट हमने जारी किया है, ये मॉक टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट के लिए आपने क्या क्या चीजें करनी है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो फ्री मॉक टेस्ट है, फ्री मॉक टेस्ट आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगा। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो प्ले स्टोर पे आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है। ऐप का नाम है द एग्जाम काउंसलर, ठीक है। ऐप का नाम है द एग्जाम काउंसलर, यही जो हमारे चैनल का नाम है, इसी चैनल के नाम पे ये ऐप मिलेगी, और इस ऐप को पे लॉग इन करने के बाद जो है वो आपको ये ऐप मिल जाएगी। वहां से आपको ये मॉक टेस्ट फ्री वाला भी मिलेगा और पेड वाला भी मिलेगा, ठीक है। तो यहां से आप ये हमारी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, और इस ऐप से आप वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ से मॉक टेस्ट से अगर आपका कोई लाइक इम्प्रूवमेंट आप खुद देखेंगे कि किस तरह से जो है वो आपका स्कोर क्या आ रहा है, क्या चीज आ रही है, तो ये चीज जो है वो आप एनालिसिस करें, ठीक है। मुझे लगता है बस इतना ही है, फजूल जो है वो आपका टाइम नहीं लेंगे। यहीं पे जो है वो मैं ले चलता हूँ अब आपको अपनी फोन की स्क्रीन पे, और वहां से जो है वो लेट मी शो यू। ये है दोस्तों JKSSB फीमेल सुपरवाइजर का जो टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है। अब इसमें मैंने 2 फोल्डर्स हैं आपकी, ये पेड वाले हैं आपके, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉक दिखाई दे रहा होगा, दीज आर ऑल लॉक्ड। ये टॉपिक वाइज जो है वो टेस्ट हमने लिए हैं। अब मैं आपको ज़रा फ्री वाला दिखाता हूँ, फ्री वाले के आपको रिजल्ट शो करता हूँ मैं आपको, किसने कितना स्कोर किया है, किसने कितना टॉप किया है। सबसे पहले हम इसकी टेस्ट की बात करें, यूनिट 6 वाले की बात करें। इसमें अगर हम रिजल्ट्स चेक करें, इसमें अगर हम स्टैट्स देखें तो यहाँ पे आप देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 63 हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। एंड लेट मी शो यू यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके। सबसे पहले टॉपर है सुइबा, जिनका स्कोर 8.75 आउट ऑफ 10 है। फिर सनत है 7.5 आउट ऑफ 10। और इस स्पेशलाइजेशन यूनिट 6 का जो टेस्ट था, इसका कट ऑफ था 7 आउट ऑफ 10। हालांकि सिर्फ 2 ही बच्चियां जो है वो कट ऑफ क्लियर कर पाई हैं। हरप्रीत कौर का भी अच्छा स्कोर है, शी है स्कोर 6.25, बट हरप्रीत बेटा थोड़ा सा ना ऊपर खींचने की और ज़रूरत है, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। बाजिला मलिक है, इनका 6.25, हैदर है, इनका भी इतना ही है, ममता भी, इनका भी इतना ही है। बाजिला, हैदर और ममता, बेटा आपको भी यही मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा और अपनी खुद को खींचना है, थोड़ा सा पुश करना है, यू विल डू इट, ठीक है। अब दूसरे वाले फ्री मॉक टेस्ट की अगर बात करें, यहाँ पे मैं एनालिसिस पे जाऊँ तो इसका स्टैट्स अगर चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप देखिए 90 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों ने अपीयर किया है। और यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले टॉप पे हैं सुरैया हसन, फिर सनत, वही बच्ची जिन्होंने 15 आउट ऑफ 15 किया है, मारिया मीर, सईबा, ताहिरा, ठीक है, ताहिरा, इन्होंने भी स्कोर जो है वो 15 आउट ऑफ 15, इन सभी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। ये सभी टॉपर्स हैं अप टू द रैंक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट मी शो यू, अप टू द रैंक 5। तो ये सारा सबका रैंक 1 है, क्योंकि सबका सेम स्कोर है, तो आई एम कंसिडरिंग देम ऑन द टॉप, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये तो हो गया फ्री वाला। अब मैं पेड में आपको ले चलता हूँ, पेड वाले मॉक टेस्ट में ले चलता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप थोड़ा सा बैक करके, लेट मी शो यू, ये देखिए आप यहाँ पे स्पेशलाइजेशन यूनिट 1st, 2nd और 3rd का, यहाँ पे आप देखिए, इसमें जाने के बाद यहाँ पे व्यू स्टैट्स, और स्टैट्स में यहाँ पे 22 बच्चों ने अपीयर किया है, जो हमारा पेड वाला है। और इसमें
देखो यार, पेड वाले में भी इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा पे है, यू हैव टू चार्ज अराउंड 200 ओनली, एंड 200 इज़ आज के टाइम पे इज़ वेरी लेस एंड कुछ भी नहीं है। तो मंजू बाला इसमें टॉप कर गई हैं। रिचू पवार 14 आउट ऑफ 15, हीरा इनका 14 आउट ऑफ 15 है। अर्पना इनका स्कोर 13 आउट ऑफ 15 है। उसके बाद असमत यूसुफ है, इनका 13 आउट ऑफ 15 है। और ये मोमोज़ हैं 12 आउट ऑफ 15। एक तो यार मुझे समझ नहीं आती है कि लोगों को मतलब आई मीन क्या प्रॉब्लम होती है अपना नाम यहाँ पे डालने से। अगर आप अपना सिंपल नाम डाल सकते हो, अपना नाम ही डाल दो। अगर आपको प्रॉब्लम है, लाइक आप गर्ल हैं और आप अपना नाम शेयर नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, अपने भाई का नाम डाल दो। तो ऐसे यार मोमोज, ये अजीब उठपटांग नाम, आई एम सॉरी बट प्लीज़ ये चीज़ें जो है वो लिटरली मैं ये चीज़ें जो है वो बहुत मुझे अजीब लगती हैं, ऑकवर्ड लगती हैं कि आप क्या कुछ भी नाम डाल के आ रहे हो। ठीक है, आपका स्कोर बहुत अच्छा है, जो भी आप हो, वट एवर योर नेम इज़, यू शुड एडिट योर प्रोफाइल और आपका नाम जो है वो, अगर आप नेक्स्ट टाइम टॉपर होंगी, जो भी ये लड़की है, अगर आप नेक्स्ट टाइम टॉपर भी होंगी, तो आई विल नॉट अनाउंस योर नेम टिल द टाइम, जब तक आप अपना यूज़र नेम चेंज ना करो। आप अपने भाई का रखो, अपने पापा का रखो, किसी का भी रखना है, अपना नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये सारी बच्चियां हैं। सीमा बाला इज़ 11 आउट ऑफ 15, ताहिरा 11 आउट ऑफ 15। इस तरह से जो है वो इन बच्चों का बाकियों का स्कोर है। ये तो आ गया टॉपिक 1। उसके बाद अगर मैं इसमें सीधा 5 में जाऊं, ज़्यादा मैं नहीं खींचूंगा वीडियो को, इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों ने कितना स्कोर किया है। द गर्ल्स हैव, ताहिरा इज़ द टॉपर, जिसने 14 आउट ऑफ 14.5 में से, मतलब 14.5 स्कोर किया है 20 में से। साइका है स्कोर 12.75 आउट ऑफ 20। सीमा बाला है स्कोर्ड 8.75 आउट ऑफ 20। मोमोज है स्कोर्ड 7.5 आउट ऑफ 20। हीरा हैज़ आल्सो स्कोर्ड 7.5 आउट ऑफ 20। उसके बाद जोया है स्कोर्ड 7.5 आउट ऑफ 20। और शिल्पा दत्त है स्कोर 7 आउट ऑफ 20। अब इसका कट ऑफ जो है वो इट वाज 12 आउट, इट वाज 12.5 आउट ऑफ 20, क्योंकि पेपर का जो है वो लेवल भी बहुत अच्छा खासा था। ठीक है, तो बस यही है बच्चों का जो है परफॉर्मेंस। बाकी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बाकी टॉपर्स का नाम भी आ जाएगा। तो तीसरा टेस्ट भी हमने यहाँ पे शेयर कर दिया है, वीक 3 का फीमेल सुपरवाइजर यूनिट 2 का टेस्ट भी शेयर कर दिया है। आप फ्री में इसे देख सकते हैं, ये अनलॉक है, ये लॉग्ड नहीं है, फ्री है। और जो हमारे पेड हैं ये आप देख सकते हैं, ये सभी लॉग्ड टेस्ट हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। खुदा हाफिज़।